हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी एंड वीसी ट्रेडिंग मेथड। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस के अंदर ये देखने जा रहे हैं कि करेंसीज जिनमें जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, तमाम तर मेजर करेंसीज और उसके साथ साथ गोल्ड का पॉसिबल मार्केट में आज के दिन में सिनेरियो क्या रह सकता है। अगर आप पाक फॉरेक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस से अवेयर रह सकें। सेकेंडली, आज से हम H4 के साथ साथ H1 पे भी अपने एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे ताकि टेक्निकली आप ये जान सकें कि मार्केट का पॉसिबल मूव क्या हो सकता है और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम करेंसीज से शुरू करेंगे। उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे हम H4 में लास्ट टाइम हमने जो लेवल्स मार्क किए थे उनके अकॉर्डिंग मार्केट हमें इस जोन के अंदर यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल दे सकती थी और उसके बाद ये हमारा एक पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट का एरिया था जिसको एग्जैक्टली मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ से मार्केट का पॉसिबल मूव इसको रीटेस्ट करने के लिए है। तो आज के दिन के अंदर अगर हम एनजेडी यूएसडी की ट्रेड को देखें तो ये हमारे पास एक पॉसिबल रीटेस्ट की न्यूज़ होगी, रीटेस्ट का एक मूव होगा। इसको अगर हम H1 के अंदर देखें तो H1 में हमें यहाँ पे वेरी मच क्लियर हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग सिनेरियो को करंटली देख रही है। तो आज के दिन में आप इसके रीटेस्ट के लिए यानी कि ये सेल की जो ट्रेड है इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD ऑलमोस्ट करेंसीज का चूँकि पैटर्न सेम होता है तो ये H4 के स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी मार्केट आपको इस एरिया में यहाँ पे ये एक ज़ोन बना के इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आप इस के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मार्केट का इस लेवल से नीचे ब्रेक एंड क्लोज अगर आपको मिलता है तो मार्केट पॉसिबली फिर यहाँ से नीचे फर्दर मूव कर सकती है इस लेवल तक और अगेन फिर नेक्स्ट बाय की डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। सो राइट नाउ यहाँ पे जो हमारे पास AUD USD है ये पेयर भी आपके पास फिल वक्त टेक्निकली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट इसमें सेलिंग ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा हैं बनिस्बत बाइंग के। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी H4 के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक रिट्रेस की एंट्री ली है इसने। ये हमारे पास लॉन्गर टर्म के लिए मार्केट सेल, उसके बाद ये बाय और उसके बाद ये सेल। तो मैं इसमें कई मरतबा कह चुका हूँ कि यहाँ पे हम सेल सिनेरियो को ज़्यादा फेवर करेंगे और उसके लिए मार्केट का पॉसिबल जो ज़ोन है वो आपके पास ये ज़ोन है और उसके साथ आपके पास ये ज़ोन है। तो इन दो जोन्स में मार्केट के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, लिहाजा यहाँ पे यूरो यूएसडी के अंदर भी आपको सेलिंग के ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। अब हम यूरो यूएसडी के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीसी ट्रेडिंग मेथड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट से वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करने जा रहा हूँ। वेव चार्ट इंडेक्स बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेव बाय वेव कि मार्केट में किस डायरेक्शन के अंदर बायर्स और सेलर्स एक्शन कर रहे हैं। इसके लिए ये मेरे पास यहाँ पे है यूरो यूएसडी और हम वेव चार्ट इंडेक्स की सेटिंग्स को जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्यूमुलेशन को मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा और उसके साथ यहाँ पे इस वक्त सिर्फ हम ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा स्टडी करने जा रहे हैं कि मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है। H1 में आते हैं। H1 में यहाँ अगर मैं लास्ट डेल्टा को देखूँ तो मार्केट में सेल साइड के ऊपर डेल्टा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाय साइड के ऊपर डेल्टा वीक है। अब इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से स्ट्रेटजी शेयर की है कल रात के प्रीमियम सेशन के अंदर भी कि अगर आपको ये सिनेरियो मिलता है तो आपने M15 में आके किस तरह से कंफर्मेशन लेनी है। अगर आप उस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली लर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें जहां आपको ये स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यूरो यूएसडी के बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हम सबसे पहले H4 के एनालिसिस को देखते हैं। H4 में अगर हम जीबीपी यूएसडी को देखें तो ये इन द लॉन्गर रन यहाँ से एक
सेलिंग को कंटिन्यू किए हुए, बट यहाँ पे हमें नज़र ये आ रहा है कि मार्केट ने ये एक सिग्निफिकेंट एरिया बना दिया है, सपोर्ट एरिया। अब हम यहाँ से इस लेवल से ऊपर बायर हैं और बायर के लिए हमारे पास यहाँ से दिस विल बी द टारगेट। और अगर हम यहाँ से जब मार्केट इस एरिया से ऊपर क्लोज दे और अगर हम सेलिंग को देखें तो मार्केट हमें इस जोन से नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे, जिसका क्राइटेरिया मैंने आपसे शेयर कर रखा है। ये हमारा एसएल होगा और दिस विल बी आवर टीपी। ये हमारे पास टेक प्रॉफिट लेवल होगा। तो ये आपके पास दोनों साइड पे कंफर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। अगर इस लेवल से ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है मार्केट तो आप यहाँ से बायर हैं और एक लॉन्गर टर्म के लिए बाय बैठेंगे। और अगर मार्केट आपको इस सिनेरियो में इस रेजिस्टेंस से नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है तो आप यहाँ इस सपोर्ट से नीचे ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है तो आप यहाँ से सेलर हैं लॉन्गर टर्म के लिए। अगर मैं इस पे भी वेव चार्ट इंडेक्स को अप्लाई करूँ ऑन H1 तो मुझे यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में सेल साइड पे ओवरऑल डेल्टा ज़्यादा है बनिस्बत बाय साइड के, लिहाजा ये बाय की अभी रिट्रेस की एक एंट्री जारी है। इसके बाद एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम आके मार्केट आपको सेल में फेवर दे सकती है। आज चूँकि जीबीपी की न्यूज़ भी है तो उसको भी हम देखेंगे। अब लास्टली हम मूव करते हैं गोल्ड पे। गोल्ड H4 से हम पहले एनालिसिस करते हैं। अगर मैं H4 के एनालिसिस को देखूं तो गोल्ड अपने फिल वक्त शॉर्ट टर्म सेल को कंटिन्यू किए हुए है, शॉर्ट टर्म सेल को, यानी कि इस वक्त गोल्ड के पास लिक्विडिटी एरिया 1 ये है, लिक्विडिटी एरिया 2 ये है। अगर मैं इसी को H1 के अंदर आके देखूं तो H1 में मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मार्केट पॉसिबली आज के दिन में आपके पास ये लिक्विडिटी H1 की उड़ा सकती है और H4 के लेवल्स ऑलरेडी मैंने मार्क किए हैं, तो पॉसिबली आपको गोल्ड में आज सेलिंग दिखेगी। जो 12 है इसका टारगेट 306 और उसके साथ 303 और उसके बाद 3292 इसके आसपास है। तो ये हमारे पास गोल्ड का ओवरऑल सिनेरियो रहेगा। अब हम इन्हीं तमाम तर चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ वीसी ट्रेडिंग मेथड वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि डेल्टा ऑन द सेल साइड इज़ टू मच डेल्टा। जो हमारी यहाँ पे प्रिडिक्शन है कि सेल साइड की लिक्विडिटी उड़ेगी, ये हमारा एनालिसिस है, उसको ये डाटा फेवर कर रहा है। एनी हो, मार्केट में जब सेशंस ओपन होते हैं, जब न्यूज़ आती है तो उसके साथ मार्केट का सिनेरियो बदलता है, दैट्स व्हाई रिवर्सल्स आते हैं। तो अब न्यूज़ इसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है उसके लिए मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ अपने चार्ट को फंडामेंटल्स पे और फंडामेंटल्स के लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ को लेते हैं। तो आज 9 मई थर्सडे को जीबीपी और जेपीवाई की न्यूज़ हैं, ये बेसिक न्यूज़ होती हैं। उसके बाद आज जीबीपी की ये 4 बजे के करीब न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि जीबीपी की जो हमने ट्रेड डिस्कस की है उसमें ब्रेक एंड क्लोज़ का आप देखें और अगर ब्रेक एंड क्लोज़ आपको मिल जाता है तो उसके बाद उसी तरफ आप जीबीपी को मूव करता देखें। चूँकि जीबीपी इस वक्त वॉर में भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, सो दैट्स व्हाई आपको जीबीपी के अंदर एक मेजर मूव आज मिल सकता है। बाकी एज सच कैट की न्यूज़ है, यूएसडी कैट की, यूएसडी की एक 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। तो प्रोबेबली रात 10 बजे के करीब आपको गोल्ड के अंदर एक ट्रेड मिल सकती है। मुमकिन है कि ये अगर बाय डायरेक्शन में जाए। बहरहाल आप फिर भी इसको न्यूज़ के टाइम के ऊपर मार्केट का जो एनालिसिस है उसको कैप्चर किया करें। अ, आज के दिन के लिए हमारा सिर्फ यही एनालिसिस था। इन केस आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आपकी क्या राय है इस आज के एनालिसिस से मुताल्लिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और इंशाल्लाह डेली बेस पे फॉरेक्स फोरकास्ट होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।